जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा सुने और देखें। खासकर जो देश में गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत काम का वीडियो है और उन लोगों के लिए बहुत ज्ञान की बात है कि साथियों, प्रदेश में और देश में यानी यूपी में और पूरे देश में बीजेपी की सरकार क्यों आई। इसके आने का भी एक कारण है कि जब सपा की सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश में 2012 में, जब सपा की सरकार आई तो सपा के शासनकाल में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। और इस चर्चा को मैं आपको कुछ पंक्तियों के द्वारा यानी कविता के द्वारा बताना चाहता हूँ और इसको ज़रूरी समझने की कोशिश करना। और ये बहुत काम की बात है कि ये सपा भी दलित विरोधी है, ये सपा भी दलित विरोधी है। दलितों का शोषण होता है, दिन दहाड़े बदमाशी चलती, प्रशासन चैन से सोता है। यानी ये जो सपा सरकार है इसमें दलितों का सबसे ज़्यादा शोषण, दलितों का और खासकर ओबीसी समाज में उन जातियों का होता है जो जातियां गरीब हैं। यानी जो गरीब तबके के लोग हैं वह चाहे कोई सी भी जाति, कोई से भी धर्म की क्यों ना हो, उन लोगों का शोषण सपा सरकार में होता है। और इसीलिए बीजेपी सरकार आई। ये सपा भी दलित विरोधी है, दलितों का शोषण होता है, दिन दहाड़े बदमाशी चलती, प्रशासन चैन से सोता है। यानी कभी भी प्रशासन गरीबों के हक में कोई कदम नहीं उठाता क्योंकि सरकार का जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, इसलिए प्रशासन भी बेचारा क्या करे, क्योंकि प्रशासन को तो जैसा ऑर्डर मिलता है वैसे करना पड़ता है। बबुआ से प्रदेश चले न, यहाँ हर दिन हल्ला होता है। यानी बबुआ से प्रदेश नहीं समझता, यहाँ हर दिन हल्ला होता है। कोई मजे से लूट के ले जाता, कोई खड़ा खड़ा ही रोता है। यानी जब सपा की सरकार होती है तो दिन दहाड़े सड़कों पर महिलाओं के गहने छीन लिए जाते हैं, महिलाओं को छेड़ा जाता है, लोगों के पशु हाथ में से छीन लिए जाते हैं, बाजारों में से छीन लिए जाते हैं। और यानी बेचारा जो कमज़ोर तबके का उसके साथ ही शोषण होता है, उसी का माल छीनता है, क्योंकि मजबूत आदमी की कौन छीन सकता, उसका छीनने की तो लोगों में हिम्मत ही नहीं, बदमाशों में हिम्मत ही नहीं। तो जो खासकर बेचारे मेहनत करने वाले लोग हैं, जैसे तैसे अपने बच्चों को पालते हैं, गुजर बसर करते हैं, उन लोगों का ही शोषण सपा सरकार में सबसे ज़्यादा होता है। जो सपा सरकार के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि बहन जी अगर मायावती आएंगी इस अलायंस में, इंडिया अलायंस में, तो हम नहीं आएंगे। और ये जो अखिलेश हैं, अखिलेश के पिताजी भी कहते हैं अगर कोई लड़का बलात्कार कर देता है किसी बहन बेटी के साथ, नाजायज़ कार्य होता है, काम होता है, तो मुलायम सिंह कहते हैं कोई बात नहीं, लड़कों से गलतियां होती रहती हैं। और उधर आपने बिहार देखा होगा, बिहार में भी आदमियों का राज चल रहा है, तो वहाँ भी कितना शोषण होता है गरीबों का, और वहाँ भी गरीबों को न्याय नहीं मिलता। इसलिए ये यादव जो सरकार है, ये यादवों की जो सरकार है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसमें गुंडे पाले जाते हैं, लफंगे पाले जाते हैं, मवाली पाले जाते हैं। क्या सब बबुआ से प्रदेश चले न, यहाँ हर दिन हल्ला होता है, कोई मजे से लूट के ले जाता, कोई खड़ा बेचारा रोता है। सपा में ही सबसे ज़्यादा शोषण लोगों का होता है। यानी इतना शोषण तो आज भी नहीं हो रहा जितना सपा सरकार के रहते होता। अगर सपा सरकार को आपने वोट दे दिया, अगर थोड़ा इनको मजबूती मिल गई, फिर देखना 9 सालों का बदला, ये जो 10 साल गुजरे हैं योगी जी के, इनका बदला सब निकाल लेंगे। बीजेपी के नेताओं की हत्या होंगी और जो गरीब मजदूर तबके हैं इनों का शोषण और भी ज़्यादा होगा। इनकी तो सत्ता कभी नहीं आनी चाहिए, सपा की और कांग्रेस की, चाहे भले ही बीजेपी या बसपा किया जाए, ये बात मैं कहता हूँ। क्योंकि बीजेपी सरकार में जो गरीब तबका है उसका तो शोषण इतना नहीं हो रहा जितना सपा सरकार में होता है। सपा में ही सबसे ज़्यादा शोषण लोगों का होता है। कोई भाई को खो देता है, कोई बाप को खो देता है। यानी मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, वहाँ कितने लड़के मारे गए, कितने बाप बुजुर्ग मारे गए, किसी का भाई मारा गया, किसी का बेटा मारा गया। ऐसे कोई अपने बाप को खो देता है, कोई अपने बेटे को खो देता है। यानी ऐसे दंगे बहुत सारे होते हैं सपा सरकार में। फिर हिंदू मुस्लिम का दंगा भी, हिंदू मुस्लिम के जो दंगे होते हैं सबसे ज़्यादा वो सपा सरकार में होते हैं। हिंदू मुस्लिम का दंगा भी मुजफ्फरनगर जैसा होता है। और किसी की चुरती भैंस यहाँ किसी का कटरा खोता है। यानी किसी की भैंस चोरी करके ले जाते हैं चोर, किसी का कटरा चोरी करके ले जाते हैं, किसी की बकरी ले जाते हैं दिन दहाड़े, यानी दिन में भी पशुओं को चोरी करके ले जाते हैं चोर, मगर कुछ भी नहीं होता। बेचारा गरीब SC ST OBC चाहे मुस्लिम ही क्यों ना, मुस्लिमों में क्यों ना हो, कोई से भी धर्म जाति का क्यों ना हो, सपा सरकार में हमेशा गरीबों का शोषण होता है।
जबकि बहन जी की सरकार में कभी किसी का शोषण न होता, न कभी हिंदू मुस्लिम पर दंगे होते, न उनका कोई नेता भड़काने की बात करता है, न कभी देश में दंगे चाहता है। बसपा जैसी सरकार तो आज तक कोई आई नहीं है, शायद आगे भी कभी ना आए। मगर पता नहीं बात क्या, लोग गाँव में आप देख लो, यानी एक गुंडा होता है गाँव में तो 100 लोग उसके साथ हो जाते हैं, एक शरीफ इंसान होता तो उसका कोई साथ देने को तैयार भी नहीं होता। हाँ, फिर सपा के शासन में आओ, सपा के शासन में आओ, हर दिन बलात्कार होता है। यानी सपा का जो शासन आता है तो कोई घंटा भी नहीं बचता, एक घंटा भी ऐसा नहीं होता जिसमें बलात्कार नहीं होता, जिसमें महिलाओं का शोषण नहीं होता, पुरुषों का शोषण नहीं होता, SC वालों का शोषण नहीं होता, गरीब तबके का शोषण नहीं होता। यानी सपा के शासन में यारो हर दिन बलात्कार होता है, सुनवाई नहीं गरीबों की, वो सिसक के रोता है। यानी गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती सपा सरकार में, और बेचारे को रोना पड़ता है, रो कर पीट कर धक्के खाकर अपने घर बैठ जाता है। दिन में ही भारी लूट यहाँ, यानी सपा शासन काल में उत्तर प्रदेश में दिन में ही भारी लूट यहाँ, दिन में ही अपहरण होता है। यानी आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों का अपहरण हुआ, सपा सरकार के रहते हुए हो जाता है। दिन में ही भारी लूट यहाँ, दिन में ही अपहरण होता है। चंद गुंडों की कटती चांदी, बाकी तो यूपी रोता है। यानी सपा के शासनकाल में चंद गुंडों की मौज आती है, बाकी तो पूरा यूपी परेशान रहता है। और मैं तो चाहता हूँ कि सपा की सरकार तो कभी न आए और कांग्रेस की सरकार भी कभी न आए, क्योंकि इन्होंने ही तो गुंडे पाले हैं। इन्होंने इतने शोषण किया है दलितों के साथ, और खासकर OBC में भी जो गरीब जातियाँ आती हैं उनकी ना कोई देख रेख करने वाला है, ना उनकी पैरवी करने वाला कोई नेता है। यानी उनको तो ठगा जाता है OBC के नाम पर, SC के नाम पर। अब कुछ लोग बाबा साहब की बातें कर रहे हैं, मान्यवर श्री काशीराम जी की बातें कर रहे हैं, मगर वो हम सबके हितैषी नहीं, वो हम सबके जाली दुश्मन है, जानी दुश्मन है। इन लोगों के चुंगल से बचना है हमें। बहन जी भले ही अकेली लड़ रही है, ऐसा नहीं अकेली लड़ रही है, कोई ना कोई तो उनके साथ भी आएगा। तो अगर एक बात है, अगर अकेली भी लड़ती हैं तो हमारे SC में, पहली बात तो हमारे SC में ही 50 हो जाती आती, और SC समाज के लोग, अगर आप SC समाज से हैं तो आप, अगर यूपी से हैं तो आप, यानी जो यूपी से 12 से 17 तक का शासन रहा, उस शासन पर नजर डालिए कि सबसे ज्यादा शोषण यूपी में दलितों का और गरीब पिछड़ों का हुआ, तभी तो बीजेपी सरकार आई। मगर बीजेपी सरकार आई ऐसी कि बीजेपी ने तो भाई महंगाई, बेरोजगारी और लोग कारखाने बंद करा दिए, कितने लोगों, अब लोगों के पशु छुड़वा दिए, लोगों के खड़े खेत चरवा दिए। मगर जैसा बीजेपी पर भरोसा था, मगर बीजेपी ने ऐसे नहीं करा। फिर भी सबसे बेहतर अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में वो काम किए हैं जिनको आज तक न कोई कर सकता है, न करे हैं। तो और अधिक बातें न कहकर मैं यही अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि ये जो वोट है 5 साल में एक बार पड़ता है। कहते हैं कि पछताए फिर क्या होता, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी हम लोग एक दिन आता है 5 साल में वोट डालने का, और उस दिन को हम गवा दें, उस दिन हम भूल जाए कि हमको अपना कीमती वोट किसको देना है, तो फिर हमको 5 साल रोना पड़ता है, जैसे कि अब हम रो रहे हैं। और सपा सरकार में तो और भी ज़्यादा रोते हैं। तो हम लोगों को ऐसी भूल नहीं करनी। ऐसी समाज के साथ साथ उस गरीब तबके को, जिसका कोई सहारा नहीं, जिसके पास 2-4 बीघा जमीन होती है, जिसके पास कमाई के बड़े साधन नहीं होते, उन लोगों को तो अपना कीमती वोट बसपा को देना चाहिए और हमेशा देना चाहिए। और मैं अपनी बात इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। और अगर आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये पंक्तियाँ कैसी लगी। और आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।